नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कन्या राशि के लिए सूर्य गुरु मंगल के इस गोचर के वीडियो में। आज मैं आपको एक ऐसे अद्भुत विलक्षण ग्रह गोचर के बारे में बताने जा रहा हूं, जो बहुत लंबे समय के बाद आपकी गोचर कुंडली में बनने जा रहा है। ग्रहों के इस तरह के कॉम्बिनेशन अत्यंत दुर्लभ होते हैं और भले ही थोड़े समय के लिए बने, लेकिन ये गोचर आपके जीवन में लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का अंत करने वाले होते हैं, जीवन में विघ्न बाधा रुकावटों को समाप्त करने वाले होते हैं और जीवन में खुशियां लाने वाले, धन वैभव समृद्धि लाने वाले और आपकी इच्छाओं, आपके सपनों को पूरा करने वाले होते हैं। सौर मंडल के सभी ग्रह निरंतर परिवर्तन करते रहते हैं। कभी राशि परिवर्तन करते हैं, कभी नक्षत्र परिवर्तन करते हैं, कभी वक्री होते हैं और कभी मार्गी होते हैं, कभी उदित होते हैं, कभी अस्त होते हैं और उसी के अनुसार हमारे जीवन में परिवर्तन होते रहते हैं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। लेकिन कभी कभी बहुत लंबे अंतराल के बाद ग्रहों का ऐसा गोचर, ऐसा संयोजन देखने के लिए मिलता है जो सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ देने के लिए होता है। मेष से मीन राशि के जातकों की गोचर कुंडली में एक ऐसा ही कॉम्बिनेशन सूर्य गुरु मंगल का बनने जा रहा है 26 अगस्त से 15 सितंबर के बीच, जो आपके जीवन में खुशियां लाने वाला होगा, सुख सुविधा समृद्धि संपन्नता लाने वाला होगा। आवश्यकता इस बात की है कि आप ये समझें कि ग्रह आपको क्या देना चाह रहे हैं और उसी दिशा में प्रयास करें। फिर देखें कि किस तरह से सफलता आपके कदम चूमती है। तो कन्या राशि के जातकों को सूर्य गुरु मंगल के इस ग्रह गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में चंद्रमा का गोचर है, वहाँ पर अगर 6 का अंक लिखा हुआ है तो आपकी कन्या राशि होगी और आप उसी आधार पर इस वीडियो को समझिएगा। इसके अलावा आप अपनी नाम राशि के आधार पर भी इस वीडियो को समझ सकते हैं। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का गोचर भाग्य के भाव में है, मंगल दशम भाव में, कर्म के भाव में और सूर्य 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जबकि शनि 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। इस गोचर की जो विशेषता है, जो महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि सूर्यदेव अपनी ही राशि सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं और जब कोई ग्रह अपनी राशि में गोचर करता है तो वो बहुत ही बलवान होता है और अत्यंत तीव्र गति से अपने फल प्रदान करता है। मंगल अपने नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, 10वें भाव में है जहां मंगल दिग्बली होते हैं। दशम भाव में मंगल को दिग्बल प्राप्त होता है और मंगल अपने नक्षत्र मृगशिरा में गोचर कर रहे हैं, इसलिए मंगल भी बहुत मजबूत स्थिति में है। और देवगुरु तो भाग्य के भाव में है, भाग्य के कारक भाग्य के भाव में मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, यानी मंगल के माध्यम से फल प्रदान करेंगे। तो देवगुरु उन भावों का फल देंगे जिसमें मंगल का गोचर है या जिसके स्वामी हैं मंगल। तो गुरु 8वें भाव का और तीसरे भाव का, साथ ही 10वें भाव का भी फल प्रदान करेंगे। जहाँ तक शनि की बात है, शनि आपकी कुंडली में 6ठे भाव में हैं, वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं और एक भाव पीछे 5म भाव का भी फल प्रदान करेंगे। ये तो है ग्रह स्थितियाँ। अब आइए समझते हैं कि ग्रह आपको क्या देना चाह रहे हैं। आपकी कुंडली में जो सबसे महत्वपूर्ण गोचर है वो शनि और सूर्य का है। सूर्य और शनि का समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है। सूर्य की दृष्टि शनि पर और शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है। शनि है अंधकार के कारक और सूर्य हैं उजाले के कारक। सूर्य हैं प्रकाश,
शनि है अंधकार। शास्त्र कहता है कि सूर्य जहाँ पर गोचर करते हैं, जहाँ पर सूर्य की दृष्टि पड़ती है, उस भाव से संबंधित सभी पापों का, सभी दोषों का नाश करते हैं। सूर्य में प्रकाश होता है। सूर्य जहाँ पर रहते हैं, जहाँ गोचर करते हैं, जहाँ पर दृष्टि डालते हैं, उस भाव पर अंधेरा रह ही नहीं सकता। तो आपके जीवन में शनि के कारण जो अंधेरा छाया हुआ था, उस अंधेरे को दूर करने के लिए आ रहे हैं सूर्यदेव। और सूर्यदेव 15 सितंबर तक 12वें भाव में रहेंगे। अब देखिए, यहाँ पर गोचर करते हुए शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही थी अभी तक, और अभी भी पड़ रही है। 12वां भाव क्या होता है? खर्चों का होता है। छठा भाव क्या होता है? कर्ज का होता है। दोनों भावों में अंधेरा छाया हुआ है शनि के कारण। तो आपके खर्चे, फालतू के खर्चे बढ़े होंगे। खर्चे इतने ज़्यादा बढ़े होंगे कि कुछ जातकों को हो सकता है कर्ज भी लेना पड़ा हो। छठा भाव रोगों का होता है, 12वां भाव अस्पताल का होता है, और कुछ जातकों के सामने स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आई होंगी, और इसके कारण हो सकता है कुछ जातकों को अस्पताल के चक्कर भी लगाने पड़े हो। छठा भाव शत्रुता का होता है, 12वां भाव कोर्ट कचहरी का होता है, और यह भी हो सकता है कि लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी के चक्कर के कारण कुछ जातकों को बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ी हो। सबसे बड़ा जो आपके जीवन में कष्ट की स्थिति बनी, वो आपके जीवन में धन संबंधी समस्याओं को लेकर के बनी होगी। शनि की दृष्टि छठे भाव 8वें पर पड़ रही है, और 8वें पर दृष्टि पड़ने के कारण हो सकता है कि पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद आपके जीवन में उठ खड़ा हुआ हो, या आपका पैसा कहीं डूब गया हो। शनि 5वें भाव के स्वामी होकर के छठे में गोचर कर रहे हैं और 8वें पर दृष्टि डाल रहे हैं। छठा भाव संघर्षों का होता है, 8वां भाव दुख कष्ट परेशानियों का होता है। हो सकता है कि कुछ जातक जो लॉटरी शेयर सट्टे से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को लगातार नुकसान की स्थितियां झेलनी पड़ रही हों। पैसा लगा रहे हों लेकिन पैसा डूबता चला जा रहा हो, लाभ की स्थिति नहीं बन रही है। अब सूर्य का प्रभाव ये होगा कि इन सभी समस्याओं से आपको बाहर निकाल लेंगे। आपका डूबा हुआ पैसा सूर्य बाहर निकालेंगे। आपके फालतू के खर्चों में रोक लगेगी। कोर्ट कचहरी अस्पताल के चक्कर समाप्त होंगे। कर्ज से बाहर निकलने में सूर्य आपकी मदद करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जातक विदेश संबंधी कार्यों से जुड़े हुए हैं और विदेश जाना चाहते हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी, पासपोर्ट, वीज़ा, वर्क परमिट, इस तरह की समस्याएं आ रही थीं, वो समस्याएं अब समाप्त होंगी। विदेश जाने का अवसर मिलेगा। सूर्य राजा हैं, सूर्य गवर्नमेंट को शो करते हैं। आपके विदेश जाने के संबंध में गवर्नमेंट के द्वारा जो रुकावटें, जो बाधाएं थीं गवर्नमेंट से संबंधित, वो बाधाएं दूर होंगी और आप इस समय विदेश भी जा पाएंगे। मंगल का गोचर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मंगल कर्म के भाव में गोचर कर रहे हैं, दशम भाव में। यहाँ मंगल दिग्बली होते हैं, अपने ही नक्षत्र मृगशिरा में गोचर कर रहे हैं, तो बहुत ही बलवान स्थिति में हैं। आपके कार्यों में जो रुकावट आ रही थी, आपके कार्यों में जो धीमापन था, कार्यों में जो बाधाएं आ रही थीं, चूँकि शनि की दृष्टि पराक्रम पुरुषार्थ के भाव पर पड़ रही थी और उसके कारण आपके मन में आलस्य, थकान की स्थिति बन रही थी। आज का काम कल पर टालने की प्रवृत्ति बढ़ रही थी। कोई नया काम शुरू करने की आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, आपके अंदर उत्साह नहीं रह गया था। तो मंगल के आने से
ये समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। आपके अंदर नई ऊर्जा, नए उत्साह, नई उमंग का संचार होगा। एक बार फिर से आप अपने कार्य क्षेत्र में जुटेंगे पूरे मनोयोग के साथ, पूरे मनोबल के साथ। और चूंकि गुरु भाग्य के भाव में हैं और मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो इस समय भाग्य भी आपका साथ देगा। गुरु की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी। आपके पराक्रम, पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे। आपके अंदर जो आलस्य की प्रवृत्ति, काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति, वो समाप्त होगी और कैरियर ग्रोथ देखने को मिलेगी। मंगल आपकी कुंडली में 8वें भाव के स्वामी होकर के 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। आपके कैरियर में, आपके कार्य क्षेत्र में जो संघर्ष चल रहे थे, उन संघर्षों को मंगल समाप्त करेंगे। हो सकता है कुछ जातकों ने अपने कार्य क्षेत्र में कोई परिवर्तन किया हो, अपने बिजनेस में कोई परिवर्तन किया हो, और उस परिवर्तन के कारण उनके जीवन में तमाम तरह की समस्याएं आ गई हों। नया परिवर्तन उनके लिए ज़्यादा शुभ नहीं हुआ हो, तो अब वो स्थिति आ रही है कि मंगल के कारण आपने जो भी परिवर्तन अपने कैरियर बिजनेस में किया, उसमें आपको सफलता मिलेगी, उसमें आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। मंगल अष्टम के स्वामी होकर के 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। कन्या राशि के वो जातक जो रियल इस्टेट से जुड़े हैं, चूँकि शनि की दृष्टि भी अष्टम पर है, तो जो जातक रियल इस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, ज़मीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, किसी भी तरह से भूमि संबंधित कार्यों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए मंगल का गोचर और सूर्य की दृष्टि शनि पर पड़ना, ये दोनों ऐसे फैक्टर हैं जिसके कारण उनके कार्य क्षेत्र में ज़बरदस्त उन्नति और लाभ देखने को मिलेगी। हो सकता है कि आप बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, लेकिन इससे पहले आपको अपने कार्य व्यवसाय में मंदी की स्थिति का सामना करना पड़ा हो, लाभ की स्थितियां ना बन रही हों, तो अब वो स्थिति आ गई है कि आपको अपने व्यापार व्यवसाय से लाभ मिलेगा। 8वां भाव भूमि के नीचे के दबे पदार्थों का होता है और मंगल इसके स्वामी हैं। मंगल दशम में गोचर कर रहे हैं। तो जो जातक ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हैं, ट्रांसपोर्ट टूरिज़्म के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो जातक मेटल मिनरल्स का व्यापार व्यवसाय करते हैं, जो जातक केमिकल प्रोडक्ट, रबर, स्क्रैप, मेडिसिन्स, केमिकल प्रोडक्ट्स का व्यापार करते हैं, ऐसे जातकों के लिए मंगल ज़बरदस्त लाभ की स्थिति लेकर के आ रहे हैं। मंगल तीसरे भाव के स्वामी हैं, सूर्य 12वें भाव के स्वामी हैं। सूर्य और मंगल एक दूसरे के परम मित्र हैं और मंगल की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, चौथी दृष्टि। इसका प्रभाव ये होगा कि आपके मन, आपके शरीर में जो आलस्य, थकान की स्थितियां बनी हुई थी, मन में जो उत्साह की कमी थी, कोई कार्य आप शुरू नहीं कर पा रहे थे, मन में एक अनजाना भय, डर बैठा हुआ था, वो सारी स्थितियां समाप्त होंगी। मंगल आपके पराक्रम, पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे और आपको सफलता की ओर बहुत तेज़ी के साथ लेकर के जाएंगे। चूँकि मंगल गति के कारक होते हैं, शनि गति को मंद करते हैं। शनि के कारण आपके कार्यों में धीमापन आया था, मंगल स्पीड लाएंगे, गति लाएंगे और तेज़ी से आपके कार्य पूरे होंगे। कन्या राशि के वो जातक जो किसी भी तरह के व्यापार व्यवसाय से संबंध रखते हैं, चाहे कोई फैक्ट्री हो, चाहे कोई इंडस्ट्री हो, चाहे होलसेल डीलर हो, चाहे रिटेल डीलर हो, कोई छोटी सी दुकान भी हो, किसी भी तरह का व्यापार व्यवसाय आप कर रहे हैं, तो गुरु का गोचर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु मंगल के नक्षत्र में है, मित्र के नक्षत्र में है, अत्यंत बलवान स्थिति में है, सप्तम के स्वामी हैं और भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं। इस समय भाग्यवश, भाग्य का साथ मिलने से आपको 7वें भाव की चीज़ों का पूरा पूरा लाभ प्राप्त होगा, चौथे भाव की चीज़ों का पूरा पूरा लाभ प्राप्त होगा।
अब 7वां भाव क्या है? 7वां भाव विवाह का होता है। शनि पंचम के स्वामी है। पंचम भाव लव रिलेशंस का होता है। शनि के कारण आपके रिलेशन में जो दूरी बनी थी, गुरु के प्रभाव से, चूंकि गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, तो गुरु के प्रभाव से रिलेशंस में जो दूरी थी वो दूरी समाप्त होगी, रिश्तों में नज़दीकी आएगी, संबंध प्रगाढ़ होंगे और विवाह के बंधन में बंधने का योग बन जाएगा। दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की कोई तनाव की स्थितियां वो समाप्त होंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बिजनेसमैन हैं, जो पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं या स्वतंत्र व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा और व्यापार व्यवसाय को आप बहुत तेज़ी के साथ आगे लेकर के जाएंगे। आपकी सोशल इमेज किसी वजह से ख़राब हो रही थी, गुरु का भाग्य में गोचर करना किस्मत साथ देगी, आपकी सोशल इमेज बहुत अच्छी होगी। चौथे भाव के स्वामी होकर के भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं तो भाग्य साथ देगा। इस समय आपको भूमि, भवन या प्रॉपर्टी खरीदने का बहुत ही अनुकूल समय है। और चूंकि मंगल की दृष्टि भी चौथे भाव पर पड़ रही है, मंगल भूमि के कारक होते हैं, तो ज़मीन जायदाद खरीदने का भी बहुत अच्छा मौका है आपके लिए इस समय। सबसे बड़ी बात यह है कि मंगल चौथे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, स्वयं दशम भाव में है। 10वां भाव गवर्नमेंट का होता है, चौथा भाव जनता का होता है। तो जो जातक इस समय पब्लिक से जुड़े हैं, जो जातक राजनीति से जुड़े हैं, उन सभी के लिए मंगल जबरदस्त लाभ की स्थितियां लेकर के आ रहे हैं। चौथा भाव राज सिंहासन का होता है, पॉलिटिक्स में है, और अगर आपके जीवन में मंगल की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है तो राज सिंहासन की प्राप्ति भी इस समय हो सकती है। यानी आपको इस समय राजनीति में उच्च पद भी मिल सकता है, क्योंकि भाग्य भी आपका साथ दे रहा है इस समय। लेकिन कुछ बातों का आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा कि मंगल क्रोध और उग्रता के कारक होते हैं, जल्दबाजी के कारक होते हैं, और आपके लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो क्रोध का, जल्दबाजी पर नियंत्रण रखिएगा। बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कोई फैसला मत कीजिएगा, अन्यथा मंगल के कारण संबंधों में तनाव की स्थिति बनेगी। तो कुल मिलाकर कन्या राशि के जातकों के लिए 26 अगस्त से 15 सितंबर का समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस गोचर का लाभ उठाइए पूरा, और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिए। नमस्कार।